2 अब तैयार हो जाइए। गोकुल धाम में आया एक भूत पार्ट 2 के लिए। पिछले भाग से संक्षिप्त विवरण। चंपा की आत्मा ने गोकुल धाम सोसाइटी में अराजकता फैला दी। डायरी और पुराने ट्रंक से मिले खुलासे ने सभी को भयभीत कर दिया। चंपा को आखिरकार शांति मिली, लेकिन जाने से पहले उसने एक नाम छोड़ा, राजा, असली तांत्रिक। अब कहानी वहीं से आगे बढ़ती है। तो कहानी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बेल दबाना मत भूलिए, ताकि ऐसी और कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। भाग 1। अजीबोगरीब बदलाव। चंपा के जाने के बाद सबने राहत की सांस ली, लेकिन अब अब्दुल का व्यवहार अजीब सा होने लगा। वो हर शाम सूर्यास्त के बाद अपनी दुकान बंद करके किसी से बात करता, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। एक रात तपु सेना ने झाड़ी के पीछे छिपकर उसे देखा। अब्दुल एक प्राचीन भाषा में मंत्रोच्चार कर रहा था और जमीन पर एक गोलाकार तांत्रिक प्रतीक था। गोगी ने बुदबुदाते हुए कहा, यार, अब्दुल अंकल भूत बन गए हैं या कुछ और? सोनू ने झिझकते हुए कहा, या फिर किसी ने उनके शरीर पर कब्जा कर लिया है। भाग 2। डायरी का रहस्य। डॉक्टर हाथी और तारक मेहता ने डायरी के बचे हुए हिस्सों को फिर से पढ़ने का फैसला किया। आखिरी पन्ने के नीचे एक छोटा सा कागज छिपा हुआ था। इसमें लिखा था, ग्रेटर देन राजा। एक तांत्रिक था जो मृतकों की आत्माओं का इस्तेमाल करता था। चंपा उसकी पहली बलि थी, लेकिन यह अधूरी रह गई। अब जब चंपा मुक्त हो गई है तो राजा वापस लौटेगा, किसी के शरीर में। तारक मेहता चौंके, क्या यह अब्दुल हो सकता है? भाग 3। एक नया मेजबान। अगली रात गोकुल धाम में एक भयंकर तूफान आया। पेड़ उखड़ गए, क्लब हाउस की खिड़कियां अपने आप टूट गईं। फिर सोसाइटी के बीच में जमीन पर एक तांत्रिक प्रतीक स्वाभाविक रूप से उभरा। अब्दुल प्रतीक के भीतर खड़ा था। उसकी आंखें अब सामान्य नहीं थीं, पूरी तरह से काली और खाली। राजा की आत्मा ने अब्दुल पर कब्जा कर लिया था। भाग 4। राजा की पहली चाल। राजा ने एक एक करके लोगों को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। अय्यर आधी रात को बबीता जी को पहचान नहीं पाया और कहता रहा, तुम देवी नहीं हो, तुम माया हो। वीरे ने सपना देखा कि पूरा समाज जलकर खंडहर हो गया है और राजा गद्दी पर बैठा है। दयाबेन का व्यवहार एकदम बदल गया। वो गरबा छोड़कर त्रिशूल लेकर घूमने लगी। जेठालाल ने कहा, बापूजी, अब हम बर्बाद हो गए। दया गरबा नहीं कर रही, गदा घुमा रही है। भाग 5। बबीता जी का सपना। बबीता जी ने एक रात एक सपना देखा। वो एक प्राचीन मंदिर में थी जहाँ राजा उन्हें एक तांत्रिक बलि के लिए पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। राजा ने कहा, तुम चंपा का पुनर्जन्म हो, तुम मेरा अधूरा अनुष्ठान पूरा करोगी। बबीता चौंक कर उठी और सबको बता दिया। अय्यर ने गुस्से में जवाब दिया, कोई भी मेरी पत्नी को ऐसे सपने नहीं दे सकता, ये राजा मर जाएगा। भाग 6। तांत्रिक तिनका और गोकुल धाम की रक्षा। डॉक्टर हाथी, तारक मेहता और जेठालाल एक सच्चे तांत्रिक की तलाश में थे। 50 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर उन्हें एक साधु मिले, तांत्रिक तिनका बाबा। गोकुल धाम के छिपे हुए कोनों में तूफान मंडरा रहा था। घने रहस्यमय बादलों का एक समूह क्लब हाउस के चारों ओर गुस्से से घूम रहा था, जो अंदर फैली अराजकता को दर्शाता था। बाबा ने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि दुष्टामा, जो पहले अब्दुल नामक एक साधारण निवासी था, एक अस्थिर आत्मा में बदल गया था, आंशिक रूप से अर्ध देवता, आंशिक रूप से राक्षस। इसे नष्ट करने के लिए उन्हें इसकी शक्ति के स्रोत को प्रज्वलित करने की आवश्यकता थी। क्लब हाउस में सभी लोग जमा हो गए। रात में भी तनाव साफ झलक रहा था। अब्दुल, जिसे अब राजा के नाम से जाना जाता है, उनके ऊपर मंडरा रहा था, चेतावनी दे रहा था, मुझे रोको और मैं सब कुछ जलाकर राख कर दूंगा। हवा में लटका हुआ उसकी आवाज आदेश दे रही थी, मैं काल हूँ, मृत्यु का देवता, मैं बलिदान की मांग करता हूँ। फिर भी यह जेठालाल ही था जो हिम्मत करके आगे बढ़ा और गंभीर स्थिति के बीच कुछ हल्केपन से बोला, ओह शक्तिशाली राजा, क्या आप वास्तव में अजेय हैं? तो देखिए, जेठा का जूता। भीड़ घबराकर हंसने लगी। राजा ने जेठालाल को पकड़कर आसानी से एक तरफ फेंक दिया, लेकिन तिनका बाबा पहले से ही एक रहस्यमयी मंत्र पढ़ रहे थे। उन्होंने कुशलता से हवा में एक तांत्रिक त्रिशूल फेंका। जोरदार प्रहार के साथ त्रिशूल राजा के शरीर में घुस गया और अब्दुल जमीन पर गिर पड़ा। पीड़ा से छटपटाती आत्मा ने बड़बड़ाते हुए कहा, तुमने मेरे अनुष्ठानों में बाधा डाली है, फिर भी तुम में से एक मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। अचानक गोगी बेहोश हो गया। एक काली धुआंधार रेखा उसे अशुभ रूप से घेरने लगी। बाबा ने खतरे को भांपते हुए चिल्लाकर कहा, मैं गोगी को बचा सकता हूँ,
लेकिन तुम में से किसी एक को उसकी जगह बलिदान देना होगा। ये दृढ़ संकल्प इतना प्रबल था कि तारक मेहता ने घोषणा की, यदि आपको किसी उत्तराधिकारी की आवश्यकता है तो वो मैं ही हूँगा। मैं गोकुल धाम का मुंशी हूँ और मैं अपने शब्दों से आपसे लड़ूंगा। एक भयावह हंसी के साथ राजा ने जवाब दिया, कथाकार, आओ अपना अंतिम अध्याय लिखो। भीड़ के बीच से उठकर दया बहन प्रकट हुई। उनके हाथ में गरबा की अंगूठी थी और वे प्रार्थना कर रही थी, हे माँ अम्बे, हमें बचाओ। भीड़ को चीरते हुए उन्होंने अंगूठी उतारी और राजा के सिर से जोर से टकराई। बाबा ने अंतिम प्रार्थना की, क्लब हाउस में लगी आग को बुझाया। राजा की आत्मा चीख उठी, जलती हुई और चिल्लाने लगी, मैं वापस आऊंगा। अगली पीढ़ी में एक बार फिर शांति छा गई। अब्दुल की जान बच गई और गोगी सुरक्षित है। क्लब हाउस राख में तब्दील हो गया। जेठालाल ने चुटकी लेते हुए कहा, अब गोकुल धाम नहीं बल्कि भूत धाम। हंसी फूट पड़ी, लेकिन सब हंस पड़े। भिड़े ने कहा, शिक्षा मिली, पुरानी चीजों से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अंत नहीं, एक नई शुरुआत। 3 दिन बाद टप्पू सेना को क्लब हाउस के राख में एक काली किताब मिली। उस पर लिखा था, राजा का उत्तराधिकारी, अंतिम अध्याय। गोगी ने पूछा, क्या अब फिर कुछ होगा? टप्पू ने जवाब दिया, अब हमें तैयार रहना होगा। अगला हमला सीधा टप्पू सेना पर हो सकता है। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी, मजेदार लगी या जरा सी भी दिलचस्प लगी हो तो लाइक करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा डर कहाँ लगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पगला गेमर चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम फिर से लेकर आएंगे नेक्स्ट पार्ट। फिर मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।